तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वीनस बर्थ चार्ट के 6th हाउस में आता है तब क्या होता है। 6th हाउस का संबंध क्राइम से है। 6th हाउस का संबंध ऑब्स्टेकल से है। 6th हाउस का संबंध डिजीज से है। 6th हाउस का संबंध ब्राइबरी से है। 6th हाउस का संबंध पॉल्यूशन से है। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है एनिमीज़ को। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है लाइफ की अनबैलेंस चीज़ों को। और दूसरा 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री सर्विस को, या जो भी आप सर्विस देते हैं उसका संबंध 6th हाउस से है। वीनस वीनस रिप्रेजेंट करता है आर्ट को। वीनस रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी एंड लग्जरी को। वीनस रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को। वीनस रिप्रेजेंट करता है वुमेन को, गर्ल को और आपकी वाइफ को। वीनस रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को। और जो भी आपकी लग्जरी है, यानी जितने भी आप वेल्थी हो, वो वीनस से देखा जाता है। दूसरा, वीनस रिप्रेजेंट करता है आपकी ब्यूटी को और आपके सेंसुअल प्लेजर को। और जो भी आपका कंफर्ट्स है उसका संबंध भी वीनस से है। दूसरा, वीनस हमारा पैशन है। यानी वीनस जहाँ पर है वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारा पैशन है। उन चीज़ों को करके हम बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, अपने मन के अंदर खुशी फील करते हैं। तो वीनस अगर 6th हाउस में आता है तो 6th हाउस की चीज़ों के कारण, यानी ऑब्स्टेकल के कारण, डिजीज़ के कारण, कर्जे के कारण, एनिमी के कारण, क्राइम के कारण, ब्राइबरी के कारण, इन सब चीज़ों के कारण जो हमारा सुख है और जो भी हमारा इनर कंफर्ट है वो ख़राब होता है। और जो आपकी वेल्थ है, यानी जो आपकी सेविंग है, यानी 2nd हाउस, सेविंग और आपकी फैमिली वैल्यू, उन सब चीज़ों का लॉस होता है 6th हाउस के ऑब्स्टेकल के कारण, अगर वीनस यहाँ अपने एनिमी शाइन में अगर है तो। दूसरा, वीनस अगर 6th हाउस में डब्लिटेशन में है तो वीनस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड माना जाता है। 7th हाउस जो है उसका संबंध है हमारे जॉइंट वेंचर से, हमारी पार्टनरशिप से, हमारी लीगल बाइंडिंग से। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ पार्टनर को और हमारे बिजनेस पार्टनर को, क्योंकि 7th हाउस जो है वो आपकी कमिटमेंट है। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में आता है और वो भी अपने डब्लिटेशन में आता है तो 7th हाउस की चीज़ों का लॉस हो जाएगा। यानी लॉस होगा आपकी पार्टनरशिप का, आपकी जॉइंट वेंचर का, आपके ट्रेड का, आपके नेगोशिएशन का, आपके फर्स्ट लाइफ पार्टनर का और आपके बिजनेस पार्टनर का। तो जो भी आपकी कमिटमेंट है वो फेल हो जाएगी। दूसरा, 6th हाउस जो है उसका संबंध एनिमी से है और वीनस रिप्रेजेंट करता है वुमेन को, वाइफ को, गर्ल को। तो औरतों से आपका झगड़ा हो सकता है, यानी चाहे वो लड़की है, चाहे वो कोई औरत है, या कोई बिजनेस वूमेन है, या कोई आपके घर में काम करती है, या आपकी कोई सर्वेंट है, ठीक है ना। तो उनके चक्कर में आपको परेशानी आ सकती है, यानी आपके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है। यानी 6th हाउस संबंध कोर्ट से है। 6th हाउस का संबंध झगड़े से है। 6th हाउस का संबंध बीमारी से है। तो हो सकता है सेक्सुअल रिलेशन के चक्कर में आपको कोई बीमारी हो जाए, आपको एड्स हो जाए, आपको एसटीडी हो जाए, आपको कोई भी वर्नल या कोई भी पर्सनल डिजीज़ आपको हो सकती है अगर वीनस आपके 6th हाउस में है तो। और अगर वीनस अपने ऑन शाइन में है तो वीनस यहाँ आपको 6th हाउस की चीज़ों से थोड़ा सा बचा देता है, यानी मैनेज कर लेता है। लेकिन वीनस अगर अपने यहाँ एनिमी शाइन में है तो वीनस 6th हाउस की चीज़ों को डैमेज कर देता है। दूसरा, वीनस से संबंधित चीज़ें खराब हो जाती हैं, यानी आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है, आपकी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो सकती है, आपका जो वेल्थ है, जो सेविंग है वो ख़राब हो सकती है, आपकी जो पार्टनरशिप है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो वीनस अगर अपने डब्लिटेशन में 6th हाउस में है तो आपका आपकी वाइफ के साथ झगड़ा भी हो सकता है और कोई ना कोई कोर्ट केस चल सकता है। दूसरा, अगर आपकी वाइफ है, यानी अगर आप शादीशुदा हैं और वीनस अगर अपने डब्लिटेशन में 6th हाउस में है
तो हो सकता है कि जो आपकी वाइफ है वो कहीं पर जॉब करें या किसी को सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। सर्विस जैसे मान लो वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, या मान लो वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या मिनिस्ट्री सर्विस में हैं, तो किसी ना किसी जगह उनकी कोई ना कोई जॉब होगी और वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगी। वीनस अगर अपने एग्लिटेशन में है, अगर 6th हाउस में, तो वीनस अगर अपने एग्लिटेशन में होगा तो वीनस 8th हाउस का लॉर्ड होगा। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो ये विपरीत राजयोगा बन जाता है। 6th हाउस जैसे जैसे मैंने बताया, 6th हाउस का संबंध ऑब्स्टेकल से है, डिजीज से है, परेशानी से है, टेंशन से है, ठीक है ना। तो 8th हाउस यानी डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड जब 6th हाउस में आता है तो 6th हाउस की चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी वीनस यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा आपके एनिमी को, आपकी डिजीज़ को, आपकी परेशानियों को और आपके कर्जे को। वो चीज़ें डिस्ट्रॉय इसलिए होंगी, जैसे 8th हाउस जो है, तो 8th हाउस का संबंध आपकी वाइफ की सेविंग से है और उनकी फैमिली वैल्यू से है। जो भी आपके इन लॉज हैं उनका संबंध आपके 8th हाउस से है। 8th हाउस जो है वो गवर्नमेंट का गेन है। दूसरा 8th हाउस जो है वो एक सीक्रेटिव जगह है, यानी जो बहुत ही मिस्टिकल जगह होती है ना, जैसे लाइक तंत्रा मंत्रा, जितनी भी सीक्रेटिव नॉलेज होती हैं, ऑकल्ट हो गया या ब्लैक मैजिक हो गया, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनका संबंध 8th हाउस है। तो 8th हाउस का लॉर्ड जब अपने एग्लिटेशन में आएगा और अपने से 11th अवे आएगा, अगर 6th हाउस में बैठा है तो वो अपने से 11th अवे आएगा, यानी 8th हाउस की चीज़ों से गेन और 6th हाउस की चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वीनस अगर 6th हाउस में है तो वीनस यहाँ से 12th हाउस को देखता है। 12th हाउस जो है वो आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। 12th हाउस आपका सेक्सुअल प्लेजर है। 12th हाउस आपका इनर कंफर्ट है। और 12th हाउस आपका फैंटेसी वर्ड है और आपका ड्रीम वर्ड है। दूसरा 12th हाउस का संबंध आपकी नींद से है, यानी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके एन्जॉयमेंट को। जो भी चीज़ें आप छुप के करते हो, छुपा के करते हो, उन सब चीज़ों का संबंध 12th हाउस से है। और दूसरा 12th हाउस का संबंध है फॉरेन सेटलमेंट से। तो वीनस जब 6th हाउस से 12th हाउस को देखता है तो वीनस 12th हाउस की चीज़ों को पाना चाहता है। यानी वीनस जो है वो बैड कंफर्ट को पाना चाहता है, वीनस मेंटल सेटिस्फैक्शन को पाना चाहता है, वीनस इनर प्लेजर को पाना चाहता है, और वीनस जो है वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहता है जहाँ आपको कोई परेशान ना करे, क्योंकि वीनस का संबंध सेक्सुअल प्लेजर से है। तो वीनस 12th हाउस की चीज़ों को पाना चाहेगा। दूसरा 12th हाउस की चीज़ों को पाने के लिए वीनस 6th हाउस की चीज़ों को यूज़ करेगा। यानी 6th हाउस क्या है? 6th हाउस का संबंध है एडिक्शन से। यानी जो भी आप नशे से संबंधित जो चीज़ें करते हैं उनका संबंध 6th हाउस से। तो हो सकता है 12th हाउस की चीज़ों को पाने के चक्कर में आपको 6th हाउस की डिजीज़ लग जाए। यानी 12th हाउस के बैड कंफर्ट्स के चक्कर में आपको कोई सेक्सुअल डिजीज़ लग जाए, एड्स हो जाए, एसटीडी हो जाए, या कोई भी ऐसी बीमारी। आज हमने आपको बताया कि वीनस अगर बर्थ चार्ट के 6th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका वीनस आपके बर्थ चार्ट में आपको क्या फ़ायदा करवा सकता है या क्या लॉस करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीनस को जानने की कोशिश कीजिए। और गाइज़, अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं।